संविधान के 75 साल पूरे होने पर आज से राज्यसभा विशेष चर्चा। सूत्रों के मुताबिक निर्मला सीतारमण करेगी चर्चा की शुरुआत। कल गृहमंत्री अमित शाह दे सकते हैं चर्चा का जवाब। संविधान पर राज्यसभा में बीजेपी की ओर से बोलेंगे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, सुरेंद्र नागर, घनश्याम तिवारी और सुधांशु त्रिवेदी। संविधान पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस की ओर से बोलेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक और अभिषेक मनु सिंघवी। संसद में इस हफ्ते के अंत तक आ सकता है एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल। मायावती ने देश में एक साथ चुनाव कराए जाने का किया समर्थन। मायावती ने राजनीतिक दलों से एक देश एक चुनाव के समर्थन की अपील की। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश में आज से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। संभल मामले को लेकर विधानसभा में हंगामे के आसार। विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर बोले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, सांप्रदायिक हिंसा पर नोटिस, सरकार को देंगे नोटिस। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर बोले डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य, सरकार चर्चा करने और विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार। ब्रजेश पाठक बोले हर मुद्दे पर करेंगे चर्चा, प्रदेश के विकास की गति को करेंगे तेज, प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध। विधानसभा सत्र से पहले लखनऊ में हुई सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी समेत बीजेपी के सहयोगी दलों और विपक्षी दलों के नेता हुए शामिल। नागपुर में आज से शुरू होगा विधानसभा का 6 दिन का शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के आसार। महाविकास अघाड़ी का आरोप, महायुति को ईवीएम की मदद से मिली जीत। ईवीएम पर विपक्ष के सवालों पर बोले देवेंद्र फडणवीस, निराश विपक्ष को ना तो लोकतंत्र और चुनाव आयोग में भरोसा और ना ही सुप्रीम कोर्ट और बाबा साहेब के संविधान में विश्वास। ईवीएम पर विपक्ष के सवालों पर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, कर्नाटक झारखंड में जीतने पर वो कहते हैं कि ईवीएम अच्छा है और हारते हैं तो चुनाव आयोग को देते हैं दोष। नागपुर राजभवन में हुआ फडणवीस मंत्रिमंडल का पहला विस्तार। 39 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी के 19, शिवसेना के 11, एनसीपी के 9 विधायक बने मंत्री। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना की ओर से गुलाबराव पाटिल ने ली मंत्री पद की शपथ। ईवीएम पर कांग्रेस के सवालों पर बोले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, ईवीएम का रोना बंद कर चुनाव नतीजों को स्वीकार करे कांग्रेस। उमर बोले जीत पर जश्न मनाएं और हारने पर ईवीएम को दोष दें, ऐसा कैसे हो सकता है। ईवीएम पर उमर अब्दुल्ला के बयान पर बोले बीजेपी नेता अमित मालवीय, एक लगातार हारे हुए व्यक्ति की तरह दिख रहे राहुल गांधी, जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। दिल्ली में सुरक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर। आम आदमी पार्टी दिल्ली में आज महिला अदालत का करेगी आयोजन। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। पीएम मोदी ने दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। पीएम ने कहा जनहितैषी सक्रिय सुशासन के जरिए पूरा कर सकते हैं विकसित भारत का सपना। इस सम्मेलन में उद्यमिता, रोजगार और स्किल को बढ़ावा देने के लिए जनसांख्यिकी का लाभ उठाने पर भी चर्चा हुई। पीएम ने टियर 2-3 शहरों में स्टार्टअप के पहुंचने की तारीफ की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने लगाए पोस्टर, लिखा बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने मुखर्जी नगर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मांगे वोट। कहा इस बार दिल्ली में 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। अंबेडकर नगर से कांग्रेस पार्टी ने जयप्रकाश को बनाया उम्मीदवार। कहा दिल्ली में बनेगी कांग्रेस की सरकार। महरौली विधानसभा में तीसरी बार आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले नरेश यादव। कहा मैं अगर ईमानदार हूं और विकास किया है तो लोग मुझे वोट देंगे। अगर आप लोगों को लगे कि नरेश यादव ने ईमानदारी से काम किया तो वोट देना। आप लोगों के साथ में कभी भी काम करते वक्त कोई भी गलत व्यवहार किया हो तो मुझे वोट मत देना। अगर मैंने अच्छा व्यवहार किया हो, आपको अटेंड किया हो तो मुझे वोट देना। 1971 युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के 53 साल पूरे होने पर कोलकाता स्थित ईस्टर्न कमांड मुख्यालय में होगा कार्यक्रम। विजय दिवस समारोह में शामिल होने बांग्लादेश से कोलकाता पहुंचे बांग्लादेश के 8 मुक्ति योद्धा।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार विजय दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल। 71 के युद्ध में भारतीय सेना की जीत के सम्मान में हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर अल्ट्रा मैराथन का आयोजन। लोंगेवाला युद्ध के 120 शूरवीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए मैराथन। जैसलमेर लोंगेवाला अल्ट्रा मैराथन में देश और विदेश के कुल 900 धावक हुए शामिल। 1971 युद्ध के शहीदों के पराक्रम की याद में हुआ मैराथन। जैसलमेर में शुरू होकर 160 किलोमीटर दूर लोंगेवाला में खत्म हुई मैराथन दौड़। धावकों ने लोंगेवाला युद्ध के जाबाजों को दी श्रद्धांजलि। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन। 73 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में ली अंतिम सांसें। जाकिर हुसैन के परिवार ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा, नहीं रहे जाकिर हुसैन, वह अपने पीछे एक अभूतपूर्व विरासत को छोड़ गए हैं। जाकिर हुसैन के परिवार में उनकी पत्नी एंटोनिया मेनेकोला, उनकी 2 बेटियां अनीसा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी, उनके भाई तौफीक और फजल कुरैशी, उनकी बहन खुर्शीद छोड़ गए। भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में से एक जाकिर हुसैन 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। तबला वादक जाकिर हुसैन अपने करियर में हासिल कर चुके हैं 5 ग्रैमी अवार्ड। हिमालय की हवाओं ने दिल्ली बढ़ाई ठिठुरन, फिर 5 डिग्री के नीचे आया पारा। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी। प्रशासन ने की सावधान रहने की अपील। दिल्ली के कई इलाकों में छाई धुंध, कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली में ठंड से लोगों को बचाने के लिए कई इलाकों में बनाया गया शेल्टर होम, लोग ले रहे सहारा। जम्मू कश्मीर में शीतलहर से थोड़ी राहत। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से कम।